नमस्कार, जय सिया राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 लॉर्ड के बारे में। 6 लॉर्ड की डिफरेंट पोजीशन हमारे चार्ट में और वो कैसा रिज़ल्ट देती है, इस बात को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखें तो 6th भाव जो है, छठा भाव, वो है किन चीज़ों का? तो हमारे ऋषि पराशर जी ने 6th, 8th और 12th को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट हाउसेस का नाम दिया है। और रीज़न भी है कि जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फिर उनकी ड्यूरेशन, उनकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा लंबे का है, सफ़रिंग ज़्यादा है, तो वो 8th हाउस से देखेंगे जो डिसीज़ आई है। अगर वो छोटे समय की डिसीज़ है, तो उसको हम 6th हाउस से देखेंगे। इसलिए और फिर वो 12th को हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए देखते हैं, जिनको व्यक्ति नहीं फेस करना चाहता अपनी लाइफ़ में। आइसोलेशन हो गया, जेल हो गया, हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गया, ये सब चीज़ें। और अगर वो फ़ॉरेन जा रहा है मजबूरी में किसी ऐसे प्लेसमेंट की वजह से, तो वो नहीं जाना चाहता है अपने घर को छोड़ के। तो उनमें से आज एक भाव की हम बात कर रहे हैं, 6th हाउस की। 6th हाउस, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऋण का, रोग, ऋण, शत्रु, डिसीज़, मैंने बताया जो छोटे समय वाली डिसीज़ हैं वो। ऋण जो हमारे कर्ज हैं। अब वो जो ऋण की बात हो रही है, वो सिर्फ़ पैसे वाला बात नहीं है, हमारी कर्म बंधन की भी बात है और एनर्जी लेवल पे भी जो हमारे ऋण हैं वो। अगर हमारा एनर्जी एक्सचेंज किसी के साथ है और हमारे ऊपर ऋण है, तो उनका भी यहाँ पे बात हुई है। तो रोग, ऋण, शत्रु, हमारे एनिमीज़, एनिमीज़ इसमें आया और जो लीगल बैटल्स हैं, वो भी यहाँ से आई। साथ ही हमारी सर्विस का भाव भी है 6th हाउस। सर्विस में जो हम जॉब करते हैं वो और जो हम वॉलंटरी सर्विस करते हैं, मे बी टुवर्ड्स द सोसाइटी और टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जैसे भी, वो वाली सर्विस भी आई। जो सेवा है, किसी के भी प्रति जो सेवा है, वो 6th हाउस में आई। चाहे वो आप अपनी पेड सर्विस आप कर रहे हैं या कभी-कभी हमारी फैमिली में या हमारा खुद में एक कुछ समय के लिए, मान लीजिए हमारा पेट बीमार है, तो उसकी केयर करना और सब चीज़ें करना, वो भी फिर 6th हाउस में सर्विस आई, क्योंकि उसके बदले हमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं है, ये हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे पेट को भी हम 6th हाउस से देखते हैं। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि हम 6th हाउस को कैसे देखते हैं। एक और बात जो हम 6th हाउस की है, वो है कि हमारे डेली रूटीन को 6th हाउस से देखा जाता है। तो डेली रूटीन यहाँ कहा गया, जो चीज़ें रिपिटेटिव हैं, हमारा डेली रूटीन है कि हम उठेंगे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाने का उनका काम है, वो होमवर्क, एग्ज़ाम, खेलना, वो डेली रूटीन है उनका। जो लोग जॉब में हैं, वो उनका डेली रूटीन है। तो जो चीज़ें रोज़ हो रही हैं रिपिटेटिव लेवल पे, वो आई यहाँ पे। और ये चीज़ समझ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे बहुत सारे भाव की हम जब बात करेंगे, तो उसमें डेली रूटीन का, डेली ऑब्स्टिकल्स की बात आएगी। तो वो फिर 6th हाउस से आता है, कि जो डेली का इंटरैक्शन है, वो भी हमारा 6th हाउस है। रिपिटेटिव काम है या हम वॉलंटरी काम कर रहे हैं, वो भी हमारा 6th हाउस है। हमारी जॉब क्यों 6th हाउस से है? क्योंकि वो रिपिटेटिव है, हम उसको रोज़ करते हैं। दैट इज़ आउट ऑफ डेली रूटीन। और इसीलिए फिर जो लोग वर्कआउट या अपनी हेल्थ पे काम करने के लिए जो भी एक्सरसाइज़ेज़ कुछ कर रहे हैं, वो भी 6th हाउस से आया, क्योंकि उसे भी रोज़ करना है। फिर हमारी डाइट जो आती है, डिसिप्लिन वाली बात है, वो भी रिपिटेटिव है, वो भी हमारे 6th हाउस से आई। तो जो चीज़ रोज़ हो रही है, देखिए 3rd हाउस है हमारे रिपिटेटिव एफर्ट्स, किसी चीज़ को पाने के लिए, सीखने के लिए। और 6th हाउस है वो टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए वो किया जा रहा है। तो वो टाइम ड्यूरेशन, चाहे वो आपको सजेस्ट किया गया है 3 महीने, 4 महीने, या आप जॉब कर रहे हैं लंबे पीरियड के लिए, वो 6th हाउस में है, रिपिटेटिव। इसलिए हम बिज़नेस को 10th हाउस से देख सकते हैं, लेकिन जब जॉब की बात आती है, तो उसको 6th हाउस से ही देखा जाता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि 6th हाउस जब डिफरेंट प्लेसेस पे बैठा, डिफरेंट हाउसेस में बैठा, तो वो जो सोर्स ऑफ ट्रबल है, जो 6th हाउस देता है, वो आ कहाँ से रही है, कहाँ से बनेंगी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। 6th लॉर्ड इन दी 1st हाउस। देखिए, ये ना बहुत, मैं मानती हूँ, बहुत क्रूशियल पोजीशन है, क्योंकि 6th का लॉर्ड जब 1st में गया, तो वो अपने से 8th चला गया। अब ये अगर हम 6th हाउस को लगन बना के हम चेक करेंगे, तो उसके लॉर्ड की पोजीशन 8th हाउस में बैठा है। तो ये क्रूशियल हो गया, क्योंकि 8th का लॉर्ड भी अगर 1st में जाता है, तो वो अपने से 5th गया। 12th का लॉर्ड भी अगर 1st में अपने लग्न में गया, तो वो अपने से 2nd गया। लेकिन 6th का लॉर्ड जब 8th में गया, तो वो 6th का लॉर्ड जब लग्न में गया, तो वो अपने से 8th चला गया। मतलब पहले से ही डिफ़िकल्टी है ऑलरेडी, और उसकी जो पोज़ीशन है, वो उसको और डिफ़िकल्ट बना रही है। डिफ़िकल्ट टू
एनालाइज़ पहले ऑब्ज़र्व हो जाए वो चीज़ें, पहले पता चले और उसके बाद वो सॉल्व होना, ये 2 डिफ़िकल्टी दे रहा है। अब प्रॉब्लम होगी मान लीजिए कोई इलनेस है जो 6th हाउस से आई। अब वो फर्स्ट में गया है, लग्न में गया है, तो हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक उस बीमारी का पता ही नहीं चला है। पहले तो व्यक्ति को ही पता नहीं चला, कोई उसके सिम्पटम्स नहीं आए। उसके बाद जब उसका डायग्नोस किया जा रहा है, तो उसके डायग्नोस में भी नहीं आ रहा है वो। तो दीज़ आर हाई चांसेस। तो ये क्रूशियल है, 6th के लॉर्ड की फर्स्ट में जानी पोज़ीशन। दूसरा इसलिए भी कि लग्न में जब कोई भी लग्न हमारा बहुत सारी चीज़ें सेट कर देता है। देखिए, जब एक लग्न ना एक फ़िक्स ढाँचा जैसा है, जो हम सबको अकॉर्डिंगली मिला है। अब लग्न में ही अगर 6th का लॉर्ड चला जाए, पहले तो लग्न इम्पोर्टेंट है, फिर लग्न की में बैठे हुए प्लैनेट इम्पोर्टेंट है और लग्न लॉर्ड इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें बहुत कुछ डिसाइड कर देती हैं। और अगर लग्न में ऐसे हाउस का लॉर्ड चला गया है जो डिफ़िकल्टी ड्राइव करता है खुद से, तो यहाँ बात क्या आई कि लग्न पर्सनैलिटी है, सेल्फ। हमारा शुरुआत जो हमारे शरीर की बात कीजिए या हमारे जो पहला भाव है जो हमें बताता है, हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, वो लग्न है। अब वहाँ ही हमारे ट्रबल के हाउस का लॉर्ड बैठा है। तो एक बात जो ये थोड़ा-सा देगा और ये किस बाकी सब चीज़ें भी देखनी होंगी, लेकिन ये देगा कि शायद वो व्यक्ति खुद ही उस ट्रबल का सोर्स है, जो उसकी लाइफ़ में है। मान लीजिए वो बहुत इतना लैविशली खर्च करता है या इतना माइंडलेसनेस होके खर्च करता है कि उसको वो ट्रैक ही नहीं करता अपने एक्सपेंसेस या वो इतना लैविश खर्च करता है कि वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको लगता है कि बाद में सब हो जाएगा। या कुछ लोग होते हैं कि लोन लेके, कर्ज़ लेके और फिर अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि पर्सनैलिटी सेल्फ है, तो वो खुद को दिखाना चाहता है, वो अपने आप को दुनिया में जैसे दिखाना चाहता है, उसकी बात की जा रही है फर्स्ट हाउस में। तो वो फिर हो सकता है कि बिना सोचे-समझे सिर्फ़ अपने अच्छी इमेज बनाने के लिए खर्च करता हो या वो उतना ट्रैक ही नहीं रखता, उसका दिमाग ही इतना समझ नहीं आती। उस केस में वो लोन उसके पास हो सकते हैं और जो पे करने में डिफ़िकल्टी है क्योंकि 8th है वो, फिर आप हमें ये भी देखना है वहाँ से 5th आया, वो पे करने में भी डिफ़िकल्टी कर रहा है, वो दे भी नहीं पा रहा उसको वापस। लोन हो गया अलग बात है, रीपे भी नहीं हो रहा। तो ये एक बात हो सकती है। हो सकता है कि ऐसी कोई बीमारी आई जो कुछ समय के लिए थी और डॉक्टर ने कुछ डाइट, कुछ प्रिकॉशंस बताए, लेकिन व्यक्ति ने उसको लाइट लिया, उसको फ़ॉलो नहीं किया और अब वो बीमारी फिर लंबे समय के लिए चली गई है। अब वो लोन भी करा रही है, वो हेल्थ भी कम कर रही है और व्यक्ति की जो अपनी सेल्फ इमेज है दूसरों को दिखाने वाली, वो भी कम होती जा रही है। तो यहाँ व्यक्ति का बिना अ, तार्किक हुए, बिना एनालिटिकल हुए काम करना उसको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये एक बात है। एक ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को रिस्क लेने की इतनी आदत हो कि वो किसी भी चैलेंज में घुस जाता है, वो दूसरों के चैलेंजेस में भी घुस जाता है और फिर बाद में एट द एंड ऑफ द इवेंट उसको लॉस देखना पड़ता है। दीज़ आर हाई चांसेस आल्सो। इसलिए कभी-कभी लोग दूसरों के लिए इतना करने में एट द सर्विस ऑफ अदर्स इतना करने में प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि दूसरों की लड़ाई थी, दूसरों के लिए किया जा रहा था और उसमें दे फॉल इंटू द लीगल बैटल। या खुद को हार्म कर लिया, खुद पे लोन हो गया जस्ट टू टेक केयर ऑफ अदर्स। तो ये यहाँ व्यक्ति का खुद की जो समझ है, उसकी जो परसेप्शन है अपने लिए और दूसरों के लिए, वो उसको प्रॉब्लम में डाल सकती है। वहीं अगर इस पोजीशन में मून या सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, तो व्यक्ति अपने प्रेज़ेंट सिनेरियो को लेके प्रेज़ेंट जॉब और उसका जो हेल्थ है या जो सिक्योरिटी उसके पास है, उसको लेके तो वो चिंतित है ही, साथ में फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को लेके बहुत चिंतित है। तो उसको एक फ़ोबिया जैसा हो गया है, एक अननोन फ़ियर। मेबी अभी सब कुछ सही है, लेकिन वो फ्यूचर को लेके अननेसेसरी चिंता में है। तो ये पोज़ीशन भी ये बना सकता है, अगर किसी भी प्रकार से 6th हाउस, लग्न और मून या सैटर्न का कोई कंजंक्शन या अफ़्लिक्शन आ जाता है तो। यहाँ बैठे हुए जिनका 6th लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है, उनके लिए सिर्फ़ ये सजेशन है कि वो लोग खुद से इस बात को समझें जब वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। इवन दो दे आर एनजीओ में है, जॉब में है या वो किसी की हेल्प कर रहे हैं या वो खुद पे भी खर्च कर रहे हैं, तो उनको ये थोड़ा माइंडफुल होना पड़ेगा। थोड़ा एनालिटिकल होके और ध्यान से उनको खर्च करना है और दे हैव टू चूज़ देयर बैटल वेरी वाइज़ली। आउट ऑफ इमोशन और सिर्फ़ दूसरों की हेल्प करने के लिए वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकते।
उन्हें बहुत वाइसली चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला निकल जाए और वो उस बैटल में रह जाए। सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। सिक्स्थ लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा, तो प्रॉब्लम आई थी व्यक्ति के स्वयं की वजह से, उसकी सोच की वजह से। लेकिन जब सेकंड में बैठता है, तो यहाँ ट्रबल आती है उसके फाइनेंसेस में। उसके फाइनेंसेस हमेशा अप डाउन होते हैं, और वो जो अप डाउन हो रहे हैं, वो ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, और जो इनकम है उस कोई एक जो हेड है फैमिली का, वो नहीं है, मल्टीपल लोग उस चीज़ को हैंडल करते हैं, और कोई भी फ्यूचर प्लानिंग के साथ सेविंग करके खर्च नहीं कर रहा है। सब अपने हिसाब से बिना सोचे और बिना किसी एक सिस्टम के उसको खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए जो सेविंग है वो हो नहीं पा रही है, और इन द टाइम ऑफ नीड वो पैसे नहीं आते हैं उनके पास। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, और वो कांस्टेंट अप एंड डाउन हो रहा है। यहाँ जो फैमिली बैटल्स है पैसे के लेके, वो नॉट नेसेसरीली इनहेरिटेंस की नहीं है, लेकिन जो डेली इनकम है, मान लीजिए कोई रिटेल स्टोर है, और रिटेल स्टोर पे 2 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, कोई भी आके उसको हैंडल करता है, और फिर वो लोग अपने-अपने हिसाब से पैसे कैश कलेक्ट करते हैं, और नोबडी सेव्स फॉर द फ्यूचर या उस स्टोर के लिए, वो लोग अपने लिए खर्च कर लेते हैं। तो वहाँ फिर अप एंड डाउन है, और वो फिर बैटल दे सकता है फैमिली में इस बात को लेके। दूसरी जो प्रॉब्लम आ सकती है वो इनकी फूड हैबिट से, या कुछ हो सकता है इनको फूड से कोई एलर्जी हो किसी खाने से इनको, जिसकी वज़ह से कोई बीमारी हो जाए, या इनकी जो हेल्थ है वो नॉट सपोर्ट नहीं करती हाई कार्ब या हाई फैट फूड को। लेकिन ये उतने डिसिप्लिन्ड नहीं है वर्कआउट में, या कुछ चीज़ें ऐसे नहीं करते हैं, जो उनकी फूड हैबिट को कंट्रोल कर सके, या जो प्रोपोर्शन में ये खाते हैं, उसको सही से मैनेज कर सके इनकी बॉडी में। इस वज़ह से प्रॉब्लम आ सकती है। मल्टीपल, नॉट नेसेसरीली कि इन्हीं की गलती है कि वो अपनी फूड हैबिट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेबी दे आर एलर्जिक टू समथिंग, और जिसकी वज़ह से उनको इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, और कोई चीज़ एलर्जिक है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो अपने फ़ादर के साथ मैनेजमेंट की तो है, साथ ही कुछ तो फैमिली रिचुअल्स को मान लीजिए, या फैमिली की जो लेगेसी है, उसको फ़ॉलो करने में, या उन मान्यताओं को बिना क्वेश्चन करे फ़ॉलो करने की भी प्रॉब्लम हो सकती है फ़ादर के साथ। या फिर ये लोग किसी इनको इनकी जो लीगल बैटल है वो कहाँ से भी आ सकती है कि मान लीजिए वॉलंटरी सर्विस करते थे, या किसी मंदिर में सेवा करते थे, या कहीं मंदिर गए और वहाँ कोई इनकी लड़ाई हुई जो बाद में लीगल बैटल में बदल गई, या इनको कोई चोट लगी या कैसे हुआ। तो ये भी एक कारण इनकी सफ़रिंग का हो सकता है। बट एज़ वी सेड कि सिक्स्थ हाउस की जो बैटल्स हैं वो शॉर्ट टर्म है, वो सफ़रिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है। लीगल बैटल तो जितनी होती है वो, लेकिन बीमारियाँ या दूसरी चीज़ें, दैट कैन बी हैपन। कि ये लोग किसी मंदिर की वजह से, वॉलंटरी सर्विस की वजह से भी, क्योंकि इनकी आदत है, वो सह नहीं पाएँगे उस बात को। अगर गलत है तो ये फिर बोलेंगे उस बात को, और दे माइट फॉल इंटू ट्रबल बिकॉज़ ऑफ दैट। इन लोगों की जो स्पीच है, जो आवाज़ है, बात जो लहज़ा है बात का, वो शायद विद इतनी प्रॉब्लम्स देखने के बाद, और क्योंकि कैसा होता है कि जब हमारी फैमिली में ही कोई हमें नहीं समझता है, तो वो तल्ख़ हो जाता है। तो इट माइट हैपन कि इतने डिस्प्यूट्स इन्होंने फैमिली फैमिली में देख लिए हैं कि इनकी बात करने में थोड़ी-सी रूडनेस आ गई है। इट माइट हैपन, नॉट नेसेसरली, बट इट माइट हैपन। और ये लोगों की जो अर्निंग का सोर्स भी है, वो भी मनी लेंडिंग हो सकता है, या डिस्प्यूट्स जो हैं, उनको रिज़ॉल्व, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करा के जो ये अर्न कर सकते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन ये सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के बनाता है। मोस्टली इन लोगों को ध्यान देना है कि ये ऐसे अगर एलर्जिक हैं, इनको कोई बीमारी है फूड से, तो ये देखें पहले कि क्या-क्या अवॉइड किया जा सकता है, और जो डॉक्टर ने इनको स्ट्रिक्ट डाइट फ़ॉलो करने के लिए बोला है, उसको ये करें, ताकि इनको वो जो शॉर्ट टर्म इलनेस है, वो लॉन्ग टर्म इलनेस में ना बदल जाए। यही इनको प्रॉब्लम भी आती है कि उस डाइट को ये रेगुलर फ़ॉलो नहीं कर पाते। इवन दो ये चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ब्रेक आ जाता है। सिक्स्थ लॉर्ड इन दी थर्ड हाउस। अब यहाँ दोनों हाउसेस जो हैं, देखिए थर्ड हाउस आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स का है, जो आप शायद रोज़ लगा रहे हैं। कंटिन्यूअस मतलब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो रोज़ उसके लिए एफर्ट्स लग रहे हैं। और सिक्स्थ हाउस है आपके रूटीन का।
अब दोनों ही हाउसेस में अगर शिद्दत से फ़ॉलो नहीं किया जाएगा, तो जो स्किल थर्ड हाउस में आप सीखना चाहते हैं, वो अचीव नहीं हो पाएगी। और सिक्स्थ हाउस में भी एक गोल सेट किया गया है, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो सर्विस में है, आप जॉब करते हैं या वॉलंटरी सर्विस है, दोनों में ही आपको रेगुलर एफर्ट्स डालने हैं हमेशा रोज़। तो जब वो फ़ॉलो नहीं किया जाएगा, तो गोल अचीव नहीं किया जाएगा। और क्योंकि सिक्स्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ गया है, तो आप यहाँ समझिए बैटल्स का है। बैटल मतलब वो बैटल भी जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से लड़ेंगे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में, क्योंकि सिक्स्थ हाउस ऑब्स्टिकल्स का भी है। अब डेली एफर्ट्स जो आपके थर्ड हाउस से आए, उनका मिलन हुआ है ऑब्स्टिकल से जो सिक्स्थ हाउस से आए हैं। तो अब आपके एफर्ट्स में चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस कभी एक्सटर्नल हैं, बाहर की दुनिया की वजह से है, कभी इंटरनल हैं, क्योंकि जब आपको ट्रबल बार-बार आती है, तो आपको सेल्फ डाउट भी आ जाता है। फिर आप क्वेश्चन करने लगते हैं। वहाँ करेज भी है थर्ड हाउस में। तो वो करेज तब काम में आएगा जब आपको सेल्फ डाउट आया है, आप अपनी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन वहाँ से आएगा। और क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपके सर्विस का है, तो वो एम्प्लॉइज़ जो आपके को-वर्कर हैं, वहाँ भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो थर्ड हाउस जो रेज़िलियंस का भी है, रेज़िस्टेंस का भी है, वो फिर आपके को-वर्कर के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट दे दें। इसलिए ये पोज़ीशन भी थोड़ी टैकी है। दोनों एक-दूसरे की सिक्स्थ हाउस की चीज़ें थर्ड हाउस की चीज़ों में ऑब्स्टिकल बन सकती हैं, और थर्ड हाउस की चीज़ें सिक्स्थ हाउस की चीज़ों में ऑब्स्टिकल बन सकती हैं। इंटरचेंज हो रहे हैं। इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है व्यक्ति को शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ता हो बहुत, या वो उसकी कम्युनिकेशन की जॉब हो, या वो राइटिंग में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते-करते वो बहुत ही शार्प कम्युनिकेटर है, मतलब उनको पता है कब कहाँ क्या बोलना है। और ये उसको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है, या इतनी शार्पनेस, और हो सकता है क्या होगा ही कि व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गया अपनी बातों में। तो उस काम में जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है, तो वो प्रॉब्लम में भी डाल देगा उसको। और फिर मैंने आपको बताया ही कि थर्ड हाउस की चीज़ें, ऑब्स्टिकल्स जो हैं, रेजिस्टेंस जो है, वो सिक्स्थ हाउस में आपके सर्विस में आपके कलीग्स के साथ प्रॉब्लम दे रहा है। और सिक्स्थ हाउस से जो डिसीज़ हुआ, या कोई लीगल बैटल हुआ, या कोई रोग ऋण की चीज़ें हुई, वो आपके थर्ड हाउस के, आपके स्किल में, आपके करेज में, आपके मोटिवेशन में प्रॉब्लम दे रही है। तो यहाँ इंटरचेंज हो रहा है एक-दूसरे की चीज़ों में। अ, अभी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, कहाँ से आ रही है? इन दोनों के हाउसेस से एक साथ मिलके। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जब थर्ड में बैठा, तो वो क्या कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है कि अपने कलीग्स के साथ तो अपनी स्पीच की वजह से, या उनके शार्प इंटेलेक्ट, शार्प स्पीच की वजह से कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है। साथ ही उनके स्पाउस के साथ जो प्रॉब्लम है, वो हो सकती है कि वो अपने काम में इतना बिज़ी हैं कि उनके फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए हैं, या अ, वो इतना शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं, इतना वो जो शार्प इंटेलेक्ट या कहें, या जो शार्प कम्युनिकेशन, अगर वो ऑफ़िस में है, तो वो घर भी आएगी फिर। तो वो जो उनका पर्सोना एक बन गया है, वो शायद उसको घर भी कैरी करते हैं, और वो दे वांट टू विन एन आर्गुमेंट, या अपने आप को सही बताना, या अपनी बातों को ही हमेशा इतने फैक्ट्स के साथ प्रेज़ेंट करना कि वो इमोशनल टच चला गया। तो फिर वो स्पाउस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएँगे। इनको प्रॉब्लम आ जाती है इनकी स्पीच से। वो इतनी पावरफुल हो गई है विद पीरियड ऑफ टाइम, इतना सब फेस करके लाइफ़ को, कि अब वो इस बात को भूल गए हैं कि कहाँ उन्हें उसको इमोशनल टच देना है, और कहाँ वो अपनी बात को एज़ अ पर्टिकुलर वे में रख सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होके रख सकते हैं। देखिए, जब सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा, तो वो अपने से 11th चला गया। और ये व्यक्ति की प्राइमरी डिज़ायर्स आ गई, हैप्पीनेस, घर की शांति, वो अपनी फैमिली को एक प्रॉस्पेरिटी दे सके, स्टेबल लाइफ़ दे सके, ये इच्छाएँ हैं उसकी। और अगर सिक्स्थ लॉर्ड ना भी जाए फोर्थ में, तो मेन जो इच्छाएँ हैं व्यक्ति की यही है कि वो खुश रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, फ्यूचर सिक्योर रहे, उसे कोई डर ना हो फ्यूचर का। लेकिन जब सिक्स्थ ही आपके जो सर्विस का भाव है, जो आप जॉब भी कर रहे हैं, वो भी जब फोर्थ में बैठा, तो ये प्राइमरी डिज़ायर्स में आ गया उसके। कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, और वो जाता है, अपने ऑफ़िस जाता है, या नॉर्मल जो भी जीवन है उसका, वो घर आके शांति ही चाहता है। वो चाहता है उसके घर का एनवायरनमेंट शांत रहे, कुछ लोग हों जिन्हें देख के वो हँसे, बात करे, और पीसफुल एनवायरनमेंट रहे। अगर वो
प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है या कोई व्हीकल है उसके पास, तो वो भी अपना फ्यूचर सिक्योर करके और अपनी फैमिली को कंसिडर करके, इमरजेंसी सिचुएशंस को कंसिडर करके ही कर रहा है। व्हेन पर्सन वर्क, नॉर्मल जॉब है उसकी, तो वो जो पैसे हैं उसके पास, जो कमा रहा है वो भी इसीलिए कमा रहा है ताकि अपनी फैमिली को, अपने आप को एक स्टेबल लाइफ दे सके। हैप्पीनेस, सुकून, शांति, सुख, ये है इच्छाएँ, ये अंडरलाइन इच्छाएँ हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए। और सिक्स्थ लॉर्ड जब फोर्थ में बैठा तो ये एक काम ही इनकी तरफ उसका हो गया, ये तो प्राइमरी बातें होंगी उसके लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आती है जब जो उसकी प्राइमरी डिज़ायर्स हैं, वो ही जब फुलफ़िल नहीं हो रही है, वही हर्ट हो रहा है तब। एक सन्यासी जो है वो घर की शांति, सुख और व्हीकल, एसेट, प्रॉपर्टी, ये उसकी प्राइमरी इच्छाएँ नहीं हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कामकाजी है, जॉब करता है, लोगों से इंटरैक्ट कर रहा है, घर है, परिवार है, उसकी ये इच्छाएँ हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आई कि जब हो सकता है उसने फ्यूचर के लिए लोन लिया था टू बाय एन हाउस, और अब वो ऐसी जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो गया है जो लीगल नहीं है प्रॉपर्टी, या जिसका पोज़ीशन वो नहीं ले पा रहा है, ऐसा हो सकता है। जो व्हीकल उसने लिया था, मे बी लोन पे लिया था या अपनी फैमिली के सर्विस के लिए लिया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास एक व्हीकल होना चाहिए। अब या तो वो उसका लोन पे नहीं कर पा रहा, और मान लीजिए वो किसी व्हीकल की वज़ह से डिस्प्यूट में आ गया है। कि उसने किसी और को दिया यूज़ करने के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे था और सब चीज़ें उसके नाम पे थी, अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसको फेस करना पड़ा, ऐसे। या जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, जो एसेट्स उसने जमा किए थे अपने लिए, अब वो फैमिली में डिस्प्यूट्स हो गए उन प्रॉपर्टी में लेके। तो जो इच्छाएँ थी उसकी, डिज़ायर्स थी, वही उसके डिस्प्यूट का कारण बन गया। उसने तो प्लान किया था सही, सब सोच के अच्छा, लेकिन इवेंचुअली वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। अब यहाँ व्यक्ति के पास जब जब एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज़ें हो रही होती हैं, तो व्यक्ति खुद को समझाता है। लेकिन जब घर पे ही प्रॉब्लम है, तो उसका जो मन है, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। दूसरा जो इच्छा है उसकी, वही पूरी नहीं हो पा रही, वही हैम्पर हो रही है, तो वो और परेशान है। तो ये ट्रबल दे देता है फिर, और ये ट्रबल आई उसकी इच्छाओं की वज़ह से। वो अपने लिए नहीं सोच रहा था, वो सबके लिए सोच रहा था। फिर हो सकता है कि उसकी मदर को या फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वज़ह से उसको ऋण हो गया है, या फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में उसने लीगल बैटल्स ले ली हैं। इसलिए सिक्स्थ लॉर्ड जब फोर्थ में बैठा, तो ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो पहले सब कुछ उसके बारे में जान लें, तब जाके इन्वेस्ट करें। जो लोग के साथ ये इंटरेक्शन में है, जिनको ट्रस्ट करेंगे, अपने मे बी उन्होंने रेंट पे दिया है फ्लैट, या अपनी व्हीकल को वो रेंट पे रखते हैं, वो किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं, तो ये इनको बहुत कॉशियस होकर ये चीज़ें करनी चाहिए। और दे शुड बी वेरी, इसमें कोई शर्म नहीं है अगर वो क्वेश्चन करते हैं किसी को, और डेली बेसिस पे इंक्वायरी करके अपनी प्रॉपर्टी के लिए या अपनी चीज़ों के लिए जागरूक हैं, तो देयर इज़ नो शेम अबाउट इट, और इसमें हेजिटेशन भी उनको नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस यहाँ जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो अपने से ट्वेल्थ चला गया। अब ये थोड़ी सी बात समझने की है कि जभी भी कोई भी प्लैनेट अपने हाउस से, अपनी लॉर्डशिप से ट्वेल्थ चला जाता है, तो वो उसके लिए सॉरी, तो वो उसके अपने ही भाव का क्षय करता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अल्टीमेट मारक हाउस जो समझते हैं, वो सेकंड हाउस को समझते हैं। तो लग्न, और लग्न से नेक्स्ट हाउस सेकंड हाउस हुआ, तो वो उसका मारक बन जाता है। ऐसे ही अगर आप फिफ्थ का मारक देखेंगे तो वो सिक्स्थ है, और सिक्स्थ से ट्वेल्थ गया, वो तो अपने हाउस का क्षय कर रहा है। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन बनती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी। जब सिक्स्थ का लॉर्ड है, तो वो ये बता रहा है आपको कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, जो डिसीज़ हैं, ऋण हैं, एनिमीज़ हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ सकती है वो स्ट्रगल जो आप डेली लाइफ़ में फिज़िकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे फेस करेंगे। लेकिन यहाँ ये भी बताता है, बाकी हम कंडीशन भी देखेंगे, कि वो स्ट्रगल आपको लंबी ना रहे, क्योंकि मार्क चला गया, सिक्स्थ हाउस अच्छा हाउस नहीं है, वहाँ की चीज़ें को क्षय हो जाए, मतलब जो बुरी चीज़ें हैं, अभी डिसिप्लिन का क्षय होगा, मतलब आप बहुत रेगुलर हैं बंदे, और आपको फिर अगर फिफ्थ चला गया और वो आपके डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहा है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी हेल्थ को ब्रेक कर रहा है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वहीं आपकी डिसीज़ में ब्रेक्स ला रहा है, आपको क्योर प्रोवाइड कर रहा है, या सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है, या आप लीगल बैटल विन कर सकते हैं,
या डिस्प्यूट्स जो हैं आपके उनको कम कर दे रहा है, उनमें ब्रेक्स ला रहा है, तो दैट इज़ गुड। तो ये फिर जो कंजंक्शन है, इसको कंजंक्शन आई एम नॉट से कि प्लेसमेंट है जो ये, इसको फिर बहुत अलग फैक्टर से देखा जाएगा कि यहाँ जो प्लेसमेंट आई वो कितनी सही है। ऐसा तो नहीं है कि 6th का लॉर्ड सर्विस में बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा था व्यक्ति को और वो बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहा था, लेकिन 5th में चला गया अब, तो वो उसको शेयर करेगा, उसकी जो सर्विस है, उसके काम का शेयर करेगा। तो शेयर तो वो करेगा, कहाँ करेगा, किसका और कितना, ये फिर दूसरे कंजंक्शंस बताएँगे, दूसरी प्लेसमेंट्स बताएँगी। देखिए, कोई भी जो कंजंक्शन है चार्ट में, किसी के भी चार्ट में, राजयोग है या कैसा भी है, वो 2 ही तरीके से फलित होता है या उतना स्ट्रॉन्ग पता चलता है। एक, दशा आनी चाहिए, उस प्लैनेट की, हाउस की और वो सब चीज़ें दशा में आना चाहिए, साथ में ट्रांज़िट में आना चाहिए। सेकंड, सेम कंजंक्शंस आपके नवमांश में D9 में और D10 में रिपीट होने चाहिए। जितनी बार आपके रिविज़नल चार्ट्स में कंजंक्शन रिपीट होगा, मानिए वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि D1 ना एक ओवरऑल व्यू है जो समझा देता है आपको। D1 ही आप समझने बैठेंगे तो बहुत कुछ है वहाँ से। लेकिन जब आप D9 में जाते हैं, D10 में जाते हैं, अगर सेम ही कंजंक्शंस रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, क्योंकि D9 की बात आई तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि क्या हम जो ये प्लेसमेंट है या कंजंक्शन है या जो आपने अभी बताया, ये D9 में भी चलता है कि नहीं? D9 जो चार्ट है वो डिविज़नल चार्ट है, D1 के बाद आया। D9 का जो रेफ़रेंस आता है वो D1 से आता है। आप कभी भी D9 को अकेले नहीं देख सकते। उसके बेसिस पे सिर्फ़ प्रिडिक्ट कर दिया जाए और D1 में वो चीज़ नहीं है, तो आप उसको प्रिडिक्शन D1 का रेफ़रेंस ही D9 का रेफ़रेंस ही D1 से आएगा। कोई भी, मैं नहीं समझती, मैंने नहीं किसी को पढ़ते हुए देखा, D9 को अकेले नहीं पढ़ा जाता। डिविज़नल चार्ट को, चाहे वो D9 है, D10 है, कोई भी है, उन चार्ट्स को सिंगल हैंडेडली नहीं पढ़ सकते। इसलिए जब 6th का लॉर्ड 5th में गया, तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन 2 चीज़ें जो प्रॉब्लम दे सकती हैं, एक, उनकी खुद की एजुकेशन जो नेटिव हैं, सेकंड उनके बच्चों की एजुकेशन, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, प्रोजेनी के साथ प्रॉब्लम है, या तो कंसीव करने में प्रॉब्लम है, या बच्चे के पास कोई बीमारी है ऐसी जो जिसकी वजह से उन्हें, मतलब बच्चा बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होता है, उसकी इलनेस की वजह से उनके पास शायद लोन है, या वो बच्चे के साथ अपना रूटीन नहीं बिठा पा रहे हैं। दोनों पेरेंट्स सर्विस में हैं और बेबी की केयर के लिए कोई नहीं है, या उनकी नेग्लिजेंस की वजह से बेबी को कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये सब कंसिडर किया जा सकता है। साथ में इनकी खुद की एजुकेशन में ब्रेक लगा होगा, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इनका बेबी है उसके लिए मेहनत कर रहे हों। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में बचपन से, तो उसमें फिर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, क्योंकि अगर बच्चे को सुबह 5 बजे अकेडमी लेके जाना है प्रैक्टिस के लिए, तो पेरेंट्स को भी उठना पड़ेगा। तो वो जो डेली रूटीन बच्चे का है वो पेरेंट्स का भी हो गया। अब पेरेंट्स भी वही चीज़ें कर रहे हैं अपने घर में, वैसा ही खाना बनता है, वैसा ही माहौल है जो बच्चे को अपलिफ्ट करेगा। तो बहुत सारा फ़ोकस जो है इनकी डेली रूटीन का, इनकी लाइफ़स्टाइल का या इनकी प्रॉब्लम्स का भी, वो इनके बच्चे के अराउंड हो सकता है, और वो फिर बाकी बातों पे भी डिपेंड करता है कि अच्छा है या नेगेटिव में है, आया तो कितना आया, कितनी देर के लिए आया, ये सब बातें। 6th लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठा, तो ये जॉब के लिए अच्छी पोज़ीशन है, सर्विस के लिए अच्छी पोज़ीशन है। भले ही आप अपनी जॉब से खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन ये 2nd हाउस जैसे आपके फाइनेंसेस में कि वहाँ अप डाउन आता है फाइनेंसेस में, डेली इनकम में। लेकिन यहाँ हो सकता है आप एक स्टेबल जॉब करते हैं, तो ये उस हिसाब से अच्छा है। मेबी आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, दिस दिस ऑल्सो माइट बी अ चांस। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है, तो या नॉर्मल जॉब भी है, वो रूटीन है। मतलब सेम टाइप ऑफ वर्क है जो आप डेली करते हैं, ऐसा हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच 6th हाउस लॉर्ड व्हेन सिटिंग इन द 6th हाउस डिस्प्लेस। नाउ कम टू द पार्ट कि 6th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठा तो स्पेशल क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, ये हमारे 6th हाउस की थीम है। और जहाँ भी ये थीम जा रही है, मतलब 6 का लॉर्ड जा रहा है, वहीं ये थीम जा रही है और वहाँ से ही हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या उन लाइफ में, उस एरियाज़ में, उन भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, उनको फैक्टर्स में आ रही है प्रॉब्लम।
यही 2 बातें चल रही हैं, या तो वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है या ये हाउस लॉर्ड वहाँ दे रहा है। उन हाउसेस को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। अभी जब सिक्स्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा तो ये एक बात बहुत अच्छे से निश्चिंत कर देता है कि ये कार्मिक सेटलमेंट कर रहा है। चाहे वो इमोशनल लेवल पे कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे कर रहा है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे, मतलब डिसीज हैं तो वो फिजिकल लेवल पे व्यक्ति को अपने शरीर पे भोगनी पड़ती हैं वहाँ। ये कार्मिक सेटलमेंट्स कर रहा है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको मतलब बुरा ही हो रहा है। हो सकता है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है अपने वर्कआउट को लेके, अपनी एक्सरसाइज़ेज़ को लेके, या अपने डेली रूटीन्स को लेके, अपनी डाइट को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो ये भी फिर कार्मिक ही है। यहाँ क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा, ऊपर से 7th से 12th हो गया, तो ये आपकी वाइफ़ के साथ प्रॉब्लम दे सकता है। और वहाँ आपकी वाइफ़ के साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि हो सकता है आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और आपकी वाइफ़ थोड़ा, नॉट वेरी वाइफ़, आई एम सॉरी, आपका स्पाउस बहुत फ्री लिविंग है, वो आपके जैसे डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम लगती है। फिर ये आपके स्पाउस के साथ आपके लीगल बैटल्स दे सकता है। या आपके स्पाउस के साथ ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वही आपके ऋण का कारण है, वही आपकी शायद बीमारी का कारण है। ये प्लेसमेंट हो सकता है नेटिव को कंटिन्यूस इलनेस दे कि उसकी जो हेल्थ है वो रिकवर ही नहीं कर पाता है उसे। आज उसको एक बीमारी है, उसने उसका इलाज कराया तो कल को दूसरी हो गई, और बड़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि बड़ी है, छोटी-छोटी बीमारियां हैं, उसको कभी चोट लग गई है, कभी फ़ीवर हो गया है, कभी उसको कांस्टेंट कोल्ड बना हुआ है, या कभी उसको किसी बॉडी पार्ट में कांस्टेंट पेन ही है और वो उसकी मेडिसिन ले रहा है। व्हाट आई मीन टू से कि किसी न किसी चीज़ की मेडिसिन वो कंटिन्यूस बेसिस पे ले रहा है। और ऐसा ही हो सकता है कि उसका जो लोन है, जो डेब्ट का साइकिल है, वो चलता जा रहा है। वो एक लोन रीपे करता है ये सोच के कि अभी डन हो गया, वो नेक्स्ट वजह से उसको लेना पड़ जाता है। और उसके कारण फिर उसकी बीमारी हो सकती है, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट जिनमें वो किसी न किसी कारण से आ जाता है, बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ, या सिबलिंग्स की वजह से, या फैमिली की वजह से, कहीं भी, क्योंकि कार्मिक आ गया। अब वो सेटलमेंट इनको करनी है और रीज़न कोई भी हो सकता है, उनके मैटरनल अंकल भी कारण हो सकता है। तो यहाँ ये बात आई कि कांस्टेंट दवाई वो ले रहे हैं किसी चीज़ की, और या फिर जैसे आज हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात ना करके लोग मेंटली भी परेशान हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी थेरेपी चल रही है रेगुलर, पर रेगुलर है ये, उनकी डॉक्टर की विजिट जो है, क्लिनिक विजिट जो है वो रेगुलर है। साथ ही उनके लोन का साइकिल ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये प्रॉब्लम्स क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक आ रही हैं, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी लाइफ से और चीज़ों से कि वो अब हार्श हो गए हैं। और वो हार्शनेस फिर उनकी फैमिली लाइफ में दिखने लगी है, उनकी जॉब में दिखने लगी है। अब जहाँ वो सर्विस में है वो उतने खुश नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर बार बार सेम चीज़ से गुजर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसके काम में दिखने लगा है, उसके स्पाउस के साथ उन्हें लगने लगेगा कि मेरा स्पाउस ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मेरी बात, मेरी मेंटल स्टेट समझ आनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा देख रहा है मुझे कि मैं कौन से स्ट्रगल से हूँ। फिर ये भी एक बात आ जाती है कि आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे हैं। और ये लोग, जब इनको लगने लगता है कि कोई इन्हें समझ नहीं रहा है और दे हैव टू डू इट अलोन, उन्हें अकेले ही वो बैटल्स देखनी पड़ेंगी, तो ये अपने मेंटली इतना रिजिड हो जाते हैं, या मैं कहूँ इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि इमोशंस को बाहर रख देते हैं, क्योंकि अब वो इमोशन को फील नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर इन अ कॉन्स्टेंट बैटल। अगर इनका जॉब भी है तो वो रूटीन जॉब है, अगर ये बीमार हैं या लोन की टेंशन है तो वो रेगुलर है, या लीगल बैटल में है तो वो चलते जा रहा है। अब इनके पास टाइम नहीं है इमोशन को फील करने का, इसलिए थोड़े से हार्श हो गए हैं, और अपने आप को अपने ही मेंटल उसमें कन्फाइन कर लिया है, किसी को अब शेयर नहीं करते। तो ये यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है, तो ऐसे लोगों को अ, अपने ही चारों तरफ एक वॉल इतनी बड़ी नहीं बना लेनी चाहिए कि सामने वाला उनकी चाहकर भी हेल्प नहीं कर सके। और अगर उन्हें लग रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम में है, तो फिर उन्हें हर प्रकार से वो हेल्प जो उन्हें थोड़ा मोटिवेशन देगी, साथ देगी, वो ले लेनी चाहिए। क्योंकि होगा क्या, ये प्लेसमेंट ही ऐसी है कि वो स्किप नहीं कर पाएंगे उस बात को जब तक कि वो जो कार्मिक डेप्ट है वो क्लियर नहीं हो जाता। और जब तक हो नहीं रहा है तब तक व्यक्ति परेशान है। तो
अगर अपने में ही कन्फाइंड हो गया तो फिर ये जो प्लेसमेंट है वो ना उसको मेंटली वो खुश हो पाएगा, ना वो जॉब अच्छे से कर पाएगा, ना वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएगा। अगर हम वो सोचें कि वो वर्कआउट करे और डेली रूटीन में आए, डिसिप्लिन बनाए, डाइट भी रखे, तो वो सब भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए।